अरावली ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, गौरव है राजस्थान का। इस पहाड़ का कण कण वीरों की गाथा सुनाता है। अरावली है तो राजस्थान में पानी है। आज इसी अरावली को उखाड़ने की बात की जा रही है। इस वीडियो में जानिए कैसे एक फैसले ने देश के सबसे उम्र दराज पहाड़ के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। एक तरफ सरकार इसे हटाने की बात कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़े आंदोलन की गूंज सुनाई दे रही है। अरावली री छाया में साजो थारो मान, पत्थर पत्थर बोलेगा था वीरा रो सम्मान। अरावली बिन राजस्थान सुनी लागे जान, मारी अरावली सिखावे धीरज रो ज्ञान। अरावली वो पहाड़ है जिसने गंगा जमुना के मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोका, इस भूभाग का भूगोल और मौसम तय किया। आज वही अरावली संकट में है। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इशू रिलेटिंग टू डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल्स एंड रेंजेस नाम से जारी फैसले में अरावली की नई परिभाषा बताई गई। सीईसी की उस परिभाषा को मान्यता दे दी गई जिसमें कहा गया कि 100 मीटर से कम के पहाड़ अरावली का हिस्सा है ही नहीं। अरावली उस वक्त बनी जब इंडियन टेक्टोनिक प्लेट यूरेशियम टेक्टोनिक प्लेट से अलग हो रही थी। पहली बार जीवन इसी पर्वत पर पैदा हुआ, लेकिन अब उसी अरावली की परिभाषा बदल दी गई। फॉरेस्ट ऑफ इंडिया की 2010 की रिपोर्ट के मुताबिक अरावली के 1281 पहाड़ थे, जिनमें से केवल 1048 पहाड़ ही सुप्रीम कोर्ट के 100 मीटर के नए बेंचमार्क को पार कर पाए, यानी 90% हिस्से को अरावली मानने से ही इनकार कर दिया गया। और कमाल की बात तो यह है कि जिस पिटीशन के चलते अरावली की नई परिभाषा तय की गई, उसका अरावली से कोई सीधा लेना देना था ही नहीं। दरअसल नीलगिरी के जंगलों की हिफाजत को लेकर 30 साल पहले एक मुकदमा दर्ज किया गया, जब तमिलनाडु के एक जमींदार टी.एन. गोदावर्मन ने एक पिटीशन दाखिल की थी कि नीलगिरी के जंगलों में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि जमीन जंगल है तो वो जंगल ही रहेगी। इस केस को बंद नहीं किया गया और खुला ही रखा गया। इसके बाद 2024 में हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, गुजरात सरकार की अंतरिम अपील के आधार पर एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने इस कमेटी को अरावली की परिभाषा तय करने को कहा। इसके बाद ये काम मल्टी एजेंसी कमेटी को सौंप दिया गया। इस कमेटी ने नए पैमाने बनाए और 100 मीटर से कम की पहाड़ को अरावली मानने से इनकार कर दिया। ये जानकारी जब बाहर आई तो हंगामा हो गया, क्योंकि पहले ही अरावली में काफी अवैध खनन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अरावली के कई पहाड़ों को काटकर समतल कर दिया गया। लगभग 8% हिस्सा नक्शे से ही गायब हो गया। खनन से सरकार को हजारों करोड़ों का फायदा होता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। इसीलिए शायद सरकार भी अवैध खनन की तरफ आंखें मूंद लेती है और अब इसी अवैध खनन को कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। यानी अब तक जो अवैध खनन छिपकर चलते थे, उसके लिए बाकायदा सरकारी पट्टे बांटे जाएंगे। अरावली वो पहाड़ है जो पूरे राजस्थान को रेगिस्तान बनने से रोकती है। अरावली से बनास, साबरमती, चंबल, लूणी और बेड़क जैसी नदियां निकलती है। सरिस्का, रणथंभौर, कैला देवी टाइगर रिजर्व इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। साथ ही अरावली कई प्रजातियों का घर भी है। अब जब अरावली उजड़बारी बात आई है तो हंगामा तो होना ही हो। सोशल मीडिया पर #SaveAravali जैसे कीवर्ड लगाकर वीडियो बनाई जाने लगी। राजस्थान में आंदोलन की गूंज सुनाई देने लगी, क्योंकि राजस्थान देश का वो हिस्सा है जहां एक पेड़ को बचाने के खातिर अमृता देवी बिश्नोई जैसे 263 लोगों ने अपना बलिदान दे दिया था। और अब तो बात पूरे पहाड़ की है। इसी बीच केंद्र सरकार में वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अरावली पर्वत श्रृंखला संरक्षित और सुरक्षित है, भ्रम फैलाना बंद करो। भूपेंद्र यादव खुद अरावली की गोद में बसे अजमेर से नाता रखते हैं। उनकी पैदाइश यहीं से है। अरावली में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पहली बात, अरावली
भारत के 4 राज्यों में है, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात। टोटल अरावली 39 डिस्ट्रिक्ट्स में है। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चारों राज्यों को कहा कि अरावली की सेम डेफिनेशन होनी चाहिए। सेम डेफिनेशन में 100 मीटर को, जो कि 1968 का जो जियोलॉजी का स्टडी है रिचर्ड मॉर्फी, उसके कारण है। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। उसका जो बेस स्ट्रक्चर है, जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। तो जो 100 मीटर का प्रोटेक्शन है, जो लोगों ने कंफ्यूजन करा है कि मतलब ऊपर का 100 मीटर है, नीचे खुदाई कर सकेंगे, वो नहीं है। मैं आपको फिर क्लियर कर रहा हूं। 100 मीटर का अर्थ है टॉप 100 मीटर से बॉटम के अंदर तक जो उसका पूरा फैलाव है। पहाड़ी तो ऐसे होती है, तो उसका बॉटम तो बड़ा होता है। जहां तक उसका बॉटम जाएगा वहां से लेके 100 मीटर तक प्रोटेक्शन है। और अगर एक पहाड़ी और दूसरी पहाड़ी के बीच में 500 मीटर का ही गैप है, तो वो जमीन भी अरावली रेंज मानी जाएगी। इस डेफिनेशन के आने के बाद 90% से ज्यादा एरिया प्रोटेक्टेड एरिया में आ गया। 90% से ज्यादा। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। और वो भी हर तरीके से नहीं हो सकती। उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि आपने जैसे सारंडा और झारखंड में एक पूरा पहले माइनिंग प्लान बनाया है, वो प्लान तैयार करिए। वो प्लान तैयार करने के बाद भी ICFR जो इंस्टीट्यूशन है उसकी परमिशन होगी, उसके बाद ही परमिशन मिलेगी। दिल्ली में कोई भी माइनिंग अलाउ ही नहीं है, ना होगी। मैं फिर दोहरा रहा हूं, दिल्ली के अरावली हिल्स में माइंस पूरी तरीके से बैन है। अरावली में लगभग 20 से ज्यादा फॉरेस्ट रिजर्व प्रोटेक्टेड एरिया वो एज इट इज रहेंगे। तो रिजर्व एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया, इवन 100 मीटर भी पहले क्या होता था, जो लोगों ने करा था कि टॉप को छोड़ के नीचे खुदाई करते थे, तो वो एक तरीके से उसके चारों तरफ करते थे। अब वो भी नहीं कर सकेंगे। तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सर्वे ऑफ इंडिया, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है रिचर्ड मॉर्फी, उसको दिया है। उसके बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हम पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। पिछले 2 साल से लगातार स्वयं प्रधानमंत्री जी ने अरावली में वृक्षारोपण किया है। ये सरकार पिछले 2 साल से ग्रीन अरावली का मूवमेंट चला रही है। मैंने खुद ने पिछले दिनों उदयपुर में सारे DFOs की, मतलब चारों जिलों के 39 DFO की मीटिंग करी है। हम हर डिस्ट्रिक्ट में अरावली की नेटिव स्पीशीज का एक नर्सरी लगा रहे हैं। हम ग्रीन अरावली के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये एक झूठ फैलाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो रिपोर्ट है, ये 2006 से राजस्थान में ऑलरेडी लागू है। इसमें कुछ भी एडिशन नहीं किया गया, बल्कि अरावली के टॉप से लेके और जमीन तक, मतलब जमीन से पूरा ऊपर 100 जो स्ट्रक्चर है, वो सारा प्रोटेक्टेड की श्रेणी में आता है। अक्सर देखा जाता है कि एक तरफ सरकार जहां वन और पर्यावरण को बचाने की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ अंबानी अडानी जैसे बिजनेसमैन के साथ खनन का सौदा करती है। लेकिन इस बात राजस्थान के गौरव की है, बात अरावली री है। अगर अरावली को चीरा गया तो उसकी आवाज दूर तक जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए, सुनते रहिए और पढ़ते रहिए नेशन मिरर।